हेलो स्टूडेंट्स, बेटा मैं हूँ पवार सर आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। और पिछले 2 लेक्चर में हमने इंटरफेरेंस क्या होता है वो पढ़ लिया था। आज हम इंटरफेरेंस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो यहाँ पर हमने इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया हुआ है। बेटा ये है अपना सेंट्रल लाइन। यहाँ पे अपना क्या होता था, एक सोर्स ऑफ लाइट S1। यहाँ पे क्या होता था बेटा अपना सोर्स ऑफ लाइट S2। ये लाइट यहाँ से इमिट होती थी, नंबर ऑफ लाइट रेज। यहाँ से भी नंबर ऑफ लाइट रेज इमिट होती थी। यहाँ से कोई भी 2 लाइट रेज मान लो यहाँ पे जाके मिल रही है ऐसे, तो ये 2 लाइट रेज यहाँ पे जाके मिलती है तो यहाँ ब्राइट बैंड बन रहा होगा। अगर जो लाइट रेज यहाँ पे जाके मिल रही है ऐसे 2 लाइट रेज, वहाँ पे डार्क बैंड बनेगा। अगर कोई 2 लाइट रेज यहाँ पे आके मिल रही है तो शायद इसमें ब्राइट बैंड बनेगा। अगर कोई 2 लाइट रेज यहाँ पे आके मिल रही है ऐसे, तो यहाँ डार्क बैंड बनेगा। तो ऐसे क्या होता है कि यहाँ से नंबर ऑफ लाइट रेज निकलती है, यहाँ से भी नंबर ऑफ लाइट रेज निकलती है। ये लाइट रेज एक दूसरे को जाके इंटरफेरेंस होता, यानी एक दूसरे को जाके मिलेगी, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ब्राइट बैंड डार्क बैंड, ब्राइट बैंड डार्क बैंड, ब्राइट बैंड डार्क बैंड ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे अंधेरा रहेगा, यहाँ पे उजाला बनेगा। ये डार्क यानी अंधेरा हुआ और ये ब्राइट यानी उजाला हुआ। तो कहीं पे अंधेरा उजाला यानी डार्क ब्राइट यहाँ पे बनते रहेगा। क्लियर? अब देखो, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। अब हम उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। बेटा ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है। सेंट्रल ब्राइट बैंड से ब्राइट टू ब्राइट, ये 2 सक्सेसिव ब्राइट के बीच में का डिस्टेंस, इसे कहते हैं बेटा बैंड विड्थ। क्या कहते हैं इसे? बैंड विड्थ। या तो बैंड विड्थ कहो या तो फ्रिंज विड्थ कहते हैं। इसे हम लोग कहेंगे बैंड विड्थ या तो फ्रिंज विड्थ। इसको x = लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, ये फॉर्मूला होता है उसका। बैंड विड्थ का फॉर्मूला क्या रहता? लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। लैम्डा यानी क्या? वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये लैम्डा यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट। स्मॉल d यानी क्या? डिस्टेंस बिटवीन द 2 सोर्स। जैसे ये पहला सोर्स ऑफ लाइट है, ये सेकंड सोर्स ऑफ लाइट है, इनके बीच में का जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज स्मॉल d। और कैपिटल D यानी क्या? डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। तो ये व्हाट इज मीन बाय बैंडविड्थ या फ्रिंज विड्थ, पहले ये क्लियर रखो। डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 सक्सेसिव ब्राइट बैंड, या तो डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 सक्सेसिव डार्क बैंड is a bandwidth or it is also called as a fringe width। कोई भी 2 ब्राइट में का डिस्टेंस लो या कोई भी 2 डार्क में का डिस्टेंस लो तो उसे कहते हैं बैंडविड्थ या तो फ्रिंज विड्थ। बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या है? x = लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। व्हाट इज द लैम्डा? लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ये जो लाइट है उसकी वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा। स्मॉल d यानी क्या बेटा? डिस्टेंस बिटवीन 2 सोर्स। ये 2 सोर्स के बीच में का डिस्टेंस क्या रहेगा? स्मॉल d। और डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, ये आपकी स्क्रीन है। सो स्क्रीन और ये सोर्स ऑफ लाइट, इनके बीच में का जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल D। यहां तक क्लियर है? अब देखो, अगर हम व्हाट इज द, पहला एक क्वेश्चन ऐसा मानेंगे, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट बैंड। तो फर्स्ट ब्राइट बैंड का डिस्टेंस क्या रहेगा? x। फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड, सेंट्रल ब्राइट बैंड से सेकंड ब्राइट का डिस्टेंस ये वाला, ये कितना रहेगा? 2x। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड, ये कितना आ जाएगा? 3x। डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट बैंड वो कितना आ जाएगा? 4x। यानी बेटा आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 112 ब्राइट बैंड, तो वो कितना आएगा? 112 टाइम्स x। x मीन्स बैंडविड्थ, यानी 112 बैंडविड्थ मीन्स कितना? x = लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। अगर आपको कहा जाए कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 4000 ब्राइट बैंड, कहां से बेटा? फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड।
अब आपको डिस्टेंस किसका निकालना है, 4000 ब्राइट बैंड का डिस्टेंस। तो वो कितना रहेगा, वो डिस्टेंस इक्वल टू कितना रहेगा, 4000 टाइम्स x, यानी 4000 टाइम्स x मीन्स क्या, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये आपका डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस डी डैश। क्लियर बेटा? सो ब्राइट का डिस्टेंस आप इस तरीके से लोगे। अगर आपको नीचे की तरफ भी वैसे ही रहेगा, यहां तक का डिस्टेंस क्या रहेगा 1x, यहां तक का डिस्टेंस कितना रहेगा 2x, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना रहेगा 3x, फोर्थ ब्राइट का डिस्टेंस कितना रहेगा 4x, फिफ्थ ब्राइट का डिस्टेंस क्या रहेगा 5x। अब बेटा आपको कहा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन नाइन्थ ब्राइट बैंड एंड फोर्थ ब्राइट बैंड। अभी क्या कहा बेटा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन नाइन्थ ब्राइट बैंड एंड फोर्थ ब्राइट बैंड। तो इसकी दो केसेस आएंगे, यानी ऑन द सेम डायरेक्शन, ऑन द सेम साइड, और ऑन अपोजिट साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड, या ऑन द सेम साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड। अभी हमें क्या निकालना है बेटा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन नाइन्थ ब्राइट बैंड एंड फोर्थ ब्राइट बैंड ऑन द सेम साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड और ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड। अब ये देखो, ऑन द सेम साइड कहा तो इसी तरफ नाइन्थ वाला लो, इसी तरफ फोर्थ वाला लो। ऑन द सेम साइड कहा तो जैसे आपने इसी साइड पे नाइन्थ ब्राइट लिया तो वो कितना आ जाएगा, जैसे ये हो गया आपका सेंट्रल ब्राइट बैंड की लाइन। इसी तरफ नाइन्थ वाला ब्राइट बैंड, ये नाइन्थ ब्राइट बैंड यानी कितना आ जाएगा 9 टाइम x। इसी तरफ फोर्थ ब्राइट बैंड यानी कितना आ जाएगा 4x। ये सेंट्रल ब्राइट बैंड से सेम डायरेक्शन में, ये हो गया नाइन्थ ब्राइट बैंड, ये हो गया फोर्थ ब्राइट बैंड। तो इनके बीच में का डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, फिर आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये माइनस ये, यानी ये हो गया आपका डी डैश। आंसर जो निकाला था वो ये था डी डैश, दैट इज 9x माइनस 4x। अब ये कितना हो गया आपका 5x, यानी 5 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये हो गया ऑन द सेम साइड। अब जाते हैं हम लोग ऑन द अपोजिट साइड। अब इसको सॉल्व करते हैं ऑन द अपोजिट साइड। ये हो गया अपना सेंट्रल ब्राइट बैंड, ठीक है। इस तरफ नाइन्थ ब्राइट, तो नाइन्थ ब्राइट बैंड यानी ये कितना रहेगा 9x, और इस तरफ ले रहा है आपको ऑन द अपोजिट साइड फोर्थ ब्राइट बैंड। सो ये 9x पे आया नाइन्थ ब्राइट बैंड ऑन वन साइड, ऑन द अपोजिट साइड फोर्थ ब्राइट बैंड दैट इज 4x। तो बेटा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस दैट इज डी डैश। तो इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना हो गया अभी, डी डैश इक्वल टू ये 9x प्लस 4x, 9x प्लस 4x यानी दैट इज 13x, यानी 13 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये सर, यानी ऑन द सेम साइड का तो माइनस हो रहा है, ऑन द अपोजिट साइड का तो वो ऐड हो जाएगा आपका। क्लियर? अब अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हो बेटा। ये क्या है अपना सेंट्रल ब्राइट बैंड, ठीक है। अब यहां से बेटा ये फर्स्ट डार्क का डिस्टेंस, सेंट्रल ब्राइट बैंड से फर्स्ट डार्क का डिस्टेंस ये रहेगा आपका x/2 यानी 0.5x, 0.5x फर्स्ट का। सेकंड डार्क का डिस्टेंस ये कितना आएगा 1.5x। थर्ड डार्क का डिस्टेंस ये कितना आएगा 2.5x। और आपने फोर्थ डार्क का डिस्टेंस, तो अगर ये फोर्थ डार्क है तो ये 3.5x। आप बराबर चेक करो बेटा, फर्स्ट डार्क का डिस्टेंस तो वो आ गया 0.5, सेकंड डार्क का 1.5, थर्ड डार्क का 2.5, फोर्थ डार्क का 3.5। ये हो गया ऑन वन साइड। नाउ ऑन अनदर साइड, ये फर्स्ट डार्क कितने पे आएगा बेटा 0.5x, सेकंड डार्क कितने पे आना चाहिए 1.5x, थर्ड डार्क कितने पे आना चाहिए 3.5x, 2.5x।
वैसे ही हम लोग फोर्थ डार्क 3.5x, फिफ्थ डार्क 4.5x। तो डार्क के लिए जब ले रहे हैं तो 0.5 कम हो रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ नाइन्थ डार्क, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ नाइन्थ डार्क फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड, फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड। ये कितना आना चाहिए बेटा फिर 8.5x, यानी 8.5 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, यानी 17/2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। क्लियर? अगर हमें कहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 400 डार्क बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड, तो ये कितना आएगा बेटा अपना 399.5 टाइम्स x, यानी 399.5 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। क्लियर? अब ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन नाइन्थ डार्क एंड फोर्थ डार्क ऑन सेम साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड। अब ये देखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन नाइन्थ डार्क, तो ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है, इससे ये ले लिया नाइन्थ डार्क। सो नाइन्थ डार्क कितने पे मिलेगा 8.5x, ठीक है। फोर्थ डार्क कितने पे मिलेगा 3.5x पे ऑन द सेम साइड। तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन नाइन्थ डार्क एंड फोर्थ डार्क, तो इनके बीच में का डिस्टेंस डी डैश। सो डी डैश कैसे मिलेगा, ये माइनस ये, यानी 8.5x माइनस 3.5x, तो ये कितना हो गया बेटा आपका 5x यानी कितना हो गया ये 5 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन द नाइन्थ डार्क एंड फोर्थ डार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन नाइन्थ डार्क एंड फोर्थ डार्क ऑन अपोजिट साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड। क्लियर? नाउ ये अपना सेंट्रल ब्राइट बैंड, यहां से नाइन्थ डार्क ले लिया, सो वो कितने पे आएगा 8.5x, ये हो गया नाइन्थ डार्क। और हमें फोर्थ डार्क और अपोजिट साइड, ये क्या है बेटा अपना फोर्थ डार्क, ये कितने पे आएगा 3.5x। अब ये 8.5 पे आया नाइन्थ डार्क, ये आ गया फोर्थ डार्क ऑन अपोजिट साइड। तो आपका डिस्टेंस कितना आएगा डी डैश इक्वल टू, यहां से यहां तक अपना डी डैश बनेगा। डी डैश यानी क्या, डिस्टेंस बिटवीन नाइन्थ डार्क एंड फोर्थ डार्क ऑन अपोजिट साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड। तो ये हो गया अपना 8.5 प्लस 3.5x, कितना आ जाएगा बेटा ये अपना 12x, यानी 12 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये आपका आंसर देगा। क्लियर? नाउ आगे आपको अभी क्वेश्चन कैसे आएंगे देखना, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन नाइन्थ ब्राइट एंड फोर्थ डार्क ऑन सेम साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन नाइन्थ ब्राइट एंड फोर्थ डार्क ऑन द सेम साइड। अब बेटा ये ले लिया आपने सेंट्रल ब्राइट बैंड। क्लियर? अब हमें क्या चाहिए नाइन्थ ब्राइट। सो ये हो गया अपना नाइन्थ ब्राइट। सो नाइन्थ ब्राइट कहां पर मिलेगा 9x पे, और फोर्थ डार्क ये मान लो अपना फोर्थ डार्क आपको कहां पर मिलेगा 3.5x पे,
अब आपको क्या चाहिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 9th ब्राइट एंड 4th डार्क। तो ये वाला डी डैश निकाला है, सो डी डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 9x माइनस 3.5x, यानी कितना आ गया ये, इसको इसमें से माइनस कर लो 5.5x, क्लियर। यानी ये कितना हो गया 5.5 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये हो गया आपका डी डैश, क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 9th ब्राइट एंड 4th डार्क ऑन अपोजिट साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड। ये है बेटा अपना सेंट्रल ब्राइट बैंड। अब 9th ब्राइट, ये वाला ले लो 9th ब्राइट, ये कितना आ जाएगा 9x, बाद में कितना चाहिए 4th डार्क ऑन अपोजिट साइड, ये 4th डार्क, तो ये कितने पे मिलेगा बेटा 3.5x पर, 4th डार्क का तो 3.5x पर, ये 9x पर। अब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 9th डार्क एंड 4th ब्राइट, यानी ये निकालना है डी डैश। तो डी डैश इक्वल टू कितना आएगा अपना 9x प्लस 3.5x, यानी कितना हो जाएगा ये 12.5x, यानी 12.5 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये हो गया अपना डी डैश। बेटा इस तरीके से आपको डिस्टेंस निकालने के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा है उनमें हमने फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ब्राइट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन डार्क एनी टू डार्क, और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस डार्क एंड दिस ब्राइट। तो इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। बेटा ब्राइट के जब लोगे तो 9th ब्राइट कहा तो 9x, 4th ब्राइट कहा तो 4x, लेकिन डार्क के लिए लेते समय 0.5 से कम लेना, क्लियर। आप बराबर लेक्चर को 1-2 बार रिवाइज करके देखना, आप 1-2 बार उसको रिवाइज करोगे तो आपको ये क्वेश्चंस आने लगेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अलग क्वेश्चंस पढ़ेंगे।